जमाई राजा तुम्हारी अकल पे क्या पत्थर पड़ गए? अरे दुनिया कहे तो कहे, दुनिया माने तो माने, तुम भी मान बैठे कि हमारी बिटिया चोर है, पल्लू को मक्के। सासू माँ, दरअसल बात कुछ और है। कई बात कुछ और है। मैं गई थी इनके घर पर गैस बुझावा गई थी, पर मैंने कहीं पता तो कि हमारी जिंदगी में आग लग जाएगा। चौपट हो गई जिंदगी, चौपट हो गया धंधा। बिलोटी, कानून होता है अंधा। वेल बिलोटी, तुम्हारे खिलाफ मिले हैं गवाह और सबूत इज़दा। मेरी एक पड़ोसन मुझे बंदर के साथ साथ कहती थी भूत इज़दा है। ए, आयो मायो, पिंगी पिंगी, पावा तावा, खचर पचर। अबे तो क्या करूं मैं? शर्म नहीं आती मुझे बेशरम बोलते हो तुझे? एक तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लग गया, अब जेल भी जाना पड़ेगा। मुझे मदद करने की बजाय तुम करके हंस रहे हो। मैं कहाँ हंस रहा हूँ बिलोटी? बस मामी, ये बाप का एक भी आंसू बहाना तुम्हारे से रहा नहीं जाएगा। हम सब ने यकीन है कि आपने कोई चोरी वोरी ना की है। बिलो, जीजू सुना आपने? सब लोग क्या बातें कर रहे हैं जीजू? हाँ, मैंने सुन लिया है और पता भी लगा लिया है कि सारे सबूत और गवाह बिलोटी के खिलाफ हैं। इसलिए बिलोटी को हिरासत में लेकर हवालात में रखना होगा। जीजाजी, आप भी ऐसे बोल रहे हो? अरे ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं जी कि जिस औरत का पूरा खानदान पुलिस में हो, अरे जिसका पति पुलिस में, भाई पुलिस में, जिसका जेठ पुलिस में, जिसके ससुर पुलिस में, वो हवालात में रहेगी पल्लू घुमा के। एक्सक्यूज मी मैडम, जब तक आप यहाँ हवालात में हैं तब तक चिंता मत कीजिए। हम दोनों आपका पार्लर अच्छे से संभाल लेंगे, क्योंकि डैडी फोर्ट में और मम्मी कोर्ट में। बिलोटी को हवालात में लेके जाओ। बिलोटी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मार से बात मत करो, डैडी राजस्थानी है। देखो ऐसे गुस्सा मत करो ना बिलोटी, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। देखो मैं अपने हाथों से पका के लाया हूँ तुम्हारे लिए पुलाव, खा लो ना। नहीं खानो, मैं जब तक अटे जेल में हूँ मैंने कहीं नहीं खानो। देखो बिलोटी, ऐसे जिद नहीं करते, तुमको मेरी झूठी कसम है। मैं देखो, अगर तुम ऐसे करोगी ना तो फिर मैंने भी कुछ भी नहीं खाया, और मैं तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगा जब तक मैं तुमको यहाँ से छुड़ा नहीं लेता। देखो कुछ खाया नहीं ना तो खाली पेट मुझे गैस हो गई है। टूट जाऊंगी नहीं जेल से। ये क्या बेकार की बातें कर रही हो बिलोटी? तुम मतलब तुमको क्या पता नहीं है क्या कि कोर्ट कचहरी का क्या होता है? मतलब बहुत लंबा नपता है आदमी, एक बार पकड़ा गया तो 20-25 साल भी लग सकते हैं। अबे क्या बोल रहा है? तब तक भूखी बैठोगी क्या? नहीं खाओ फिर। हाँ, नहीं, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा ना, मैंने बनाया है। स्माइल प्लीज। खिलाओ, खूब खिलाओ। अरे हमें तो पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? अरे पुलिस वाले हो तो क्या अपने बीबी को बिरयानी खिलाओगे? तुम कहाँ से आए हो? खिड़की से। यार खिड़की बंद रखा करो ना। यार बंद कराओ या खुली रखो, हम तो आ गए ना। और सुनो, तुम्हारी दोनों की फोटो जो है हमने खींच ली है। अब कल के अखबार में फोटो के साथ जो है न्यूज छपेगी। हाँ, अब तो तुम्हारी नौकरी गई। ये लो साथियों चाबी। अब जालिम सिंह, तूने किसानों का बहुत खून पी लिया, लेकिन अब किसान जाग उठा है और अपने ऊपर हुए जुल्मों का बदला लेगा, बदला। अब तुझे किसानों से कोई नहीं बचा सकता। तिजोरी की चाबी तो गई, अब तू भी गया। जालिम सिंह,
तेरे पास अगर कुछ हो गया है क्या? हाय दैया मोरी मैया, यही दिन देखने बाकी रह गए पल्लू घुमा के। आयो मायो, इम्पली पिंपली चिपली, खचर पचर, खचर पचर। जीजू, मैं क्या कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब कि बिलौटी को आप लॉकअप से बाहर निकलवा लें और उसकी जगह उसकी माँ को अंदर कर दें। जमाई राजा, कुछ कही तुमने? हैं? कुछ कही तुमने हमसे पल्लू घुमा के? हाँ, मतलब किसी को तो बदले में अंदर रहना पड़ेगा ना सासू माँ। वो तो ठीक है। सॉरी। हाँ बिल्लू, किसी तरह से भी ये पता लगाओ कि वो दोनों चोर कौन हैं, नहीं तो तुम्हारी बिलोटी की सजा पक्की समझो। नहीं सर, बिलोटी मामी ने सजा ना उन्हें दूंगी मैं। मन्ने याद आ रहा है कि मारी चौकी में कुछ दिन पहले केस आया था, वो क्या पगली पार्लर वाली का। उसके यहाँ जो आदमी गया था उसकी आधी मूंछ काट दी थी उसने, और उस आदमी ने यो बात कही थी कि जब उसके घर में चोरी हुई तो वो पार्लर में था। और ये जो चोरियां हुई है ना अभी दो, वो दोनों आंटियां पार्लर में थी। मतलब हो ना हो पार्लर और चोरी का कुछ तो झोल झपाटा हो रखा है भाई। वेल, तो अब हमें करना चाहिए क्या इज़्दा? लड़कियां अभी करना चाहती हैं मुझसे ब्याह इज़्दा। डैडी जी, मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ। सॉरी। मैडम, क्यों ना वो पगली ब्यूटी पार्लर वाली को और जिसके घर चोरी हुई थी उन दोनों को हम चौकी बुलाएं? हाँ, ठीक कहा त्याने, बुलवाओ दोनों ने चौकी में। समझाया था मैंने तो बिलौटी को, बहुत समझाया था कि मत खोलो पार्लर, लेकिन देखिए ना, बेफालतू में मेरी स्कूटर भी बेच दी उसने और खुद जेल चली गई। बहुत दुखी हूं मैं। ओह, पकड़ू पकड़ू तकड़ू कचड़ू खचर पचर। अरे कहाँ पप्पू, अभी तो सिर्फ 7 के लिखा है। ये सारे खत्म करूंगा ना तब जाके मेरा थोड़ा बहुत पेट भरेगा। अरे थे बेटा बेटा बातें ही करता रहोगा कि मने अट्टे से निकालोगा भी। डैडी राजस्थानी है। हाँ, तो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ ना। कौन सा मैं पे कोई दूसरी शादी की प्लानिंग थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं। वेल, मत करो आपस में झगड़ा इज़्दा, मामला है तगड़ा इज़्दा है। हाँ भाई मालपुआ, धकोसते रहियो। यो ना रखा जरा मन ने बता दे कि वो पगली ब्यूटी पार्लर वाली और वो लुट गया इंसान अब तक क्यों ना आया? वेल, मेरा पुत्र कैरी ऑन इज़्दा, उसको लेने गया है गॉन इज़्दा है। तो मैं कहता हूँ फॉलो ऑन। मैडम, आप लोगों ने हम दोनों को बुलवाया और हम लोग यहाँ पे दौड़े दौड़े चले आए। अब आप मुझे बताइए कि मेरे घर में जो चोरी हुई थी वो माल मिल गया या नहीं मिला? तू चुप करेगा? हाँ भाई, थारे पार्लर में जब ये फेशियल करवाने आया था अपना, और जब इसके घर में चोरी हुई, थारे पार्लर में कौन कौन था भाई? मैं थी, ये थे, मेरे 2 असिस्टेंट थे और एक लड़की थी।
आपके मोहल्ले में। हाँ तो मिस्टर लाइट, मी बत्ती, अब तुम ये बताओ कि जिस वक्त पे तुम पार्लर में बैठ के अपना फेशियल करवा रहे थे उसी वक्त पे तुम्हारे घर पे चोरी हुई। तो ये बात कि तुम्हारे घर पे उस वक्त कोई नहीं है, वहां ताला लगा हुआ है, ये तुमने पार्लर में किसी से बकी थी? हाँ बकी थी। मैंने इनके असिस्टेंट को वो बात बकी थी कि मेरे घर पे कोई नहीं है। मैंने इनके असिस्टेंट को वो बात बकी थी कि मेरे घर पे कोई नहीं है। कब देगा? कि भेटी दबा दूं तेरी? आ रहा है मैडम, आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका आइडिया आ रहा है। ऐसी जबड़ा की सिचुएशन पे कचर कचौड़ी पकड़ पकौड़ी आइडिया आ रहा है। तो कब देगा? जब पकौड़े में चटनी टपक जाएगी। नहीं नहीं, जरा कांते इधर लाइए। इधर आ। गुड आइडिया। एक्सक्यूज मी, देखा करीना, किसी को शक भी नहीं हुआ कि लोगों को हम अपनी बातों में फंसा के उनसे ये पता करके कि उनके घर में कोई है या नहीं है, घर में ताला लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, यहाँ अपनी बातों में बिजी करके उनके घरों में चोरियां करवाते रहे। डैडी फोर्ट में, मम्मी कोर्ट में। अरे अब कोर्ट में तो बिलोटी जाएगी। एक्सक्यूज मी, जी कहिए। मेरा नाम लॉली है और मेरा नेचर बड़ा जॉली है। और ये पॉप है, लड़की बड़ी टॉप है। ओहो, यानी कि आप दोनों लॉलीपॉप हैं। देखिए, हम यहाँ ना फेशियल करवाने आए हैं, तो प्लीज जरा जल्दी कर दीजिए ना, हमें घर जाना है। अरे अरे अरे, फेशियल तो हम तुम्हारा बहुत बढ़िया कर देंगे, लेकिन ये बताओ अभी अभी तो आई हो, इतने जल्दी घर क्यों जाना है? चोटी बांध के आया हूँ। दरअसल बात क्या है ना कि हमें यहाँ से बैंक जाना है। वो बहुत सारा सोना है ना, वो हमें बैंक के लॉकर में रखना है। और सारा सोना घर की अलमारी में रख के आई हूँ। और पता है, घर पर कोई है ही नहीं। पर हालांकि चोर आ भी गए तो उनको कभी पता नहीं चलेगा कि मैंने अलमारी की चाबी अलमारी के ऊपर रखी है। अरे कितनी समझदार हो। ओए माँ, एक बात बताइए, आप इतनी हसीन हैं। आप बड़े नॉटी हो। आइए 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 अरे अरे आइए आइए। आ जाओ भाई। अरे फंस गया। तुम कहाँ रह गई? टम्पी ने बोला था कि सारा माल इसी अलमारी में है और चाबी भी इसी अलमारी के ऊपर है, रीता रतलाम में। सोच क्या रहा है मंडे? निकाल चाबी और उड़ा ले माल। गीता कौन है? हाँ हम। ज्वालामुखी चौटाला। आ जाओ हमारे स्टूडेंट, मास्टरनी के पास तो आ जाओ।
अरे राजू, थारे दांत तो मोती जैसे चमक रहे हैं। क्यों ना हूँ मास्टरनी जी, मैं तो पूरा विज्ञापन सुना देगा। यो है ना ट्रेन, बस थोड़ा ऊपर कर ले इसको। मैडम हमारे को माफ कर दो, हम तो डम्पी और करीना के लिए काम करते हैं। उन दोनों की टेंशन तुम ना लो, वो तो अब तक अरेस्ट भी हो गए होंगे, चोरी का सारा माल भी बरामद हो गया होगा। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, ज्वालामुखी चौटाला हो रखे हैं हम। दिखने में आइसक्रीम, फट जाए तो बम। है किसी में दम? ब्लोटी पे लगा इल्जाम गया हट इज द। बिल्लू मामा का वजन टेंशन से गया घट इज द। हाँ बिलोटी आंटी, आप जब हवालात में थी ना तो इन्होंने तो खाना खाना ही छोड़ दिया था। पता है उनका सारा खाना मैं ही खा जाता था। पता है। तो जी एक बात तो है, और जी आंटी जी आपके आने से ना मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि मेरा वेल बड़ा खुश है। वेल इज माय वीकनेस। अच्छा, हमारी बिटिया जेल से आई है, इस खुशी के मौके पे करो सब मुंह मीठा। ये लो, अरे लो बेटा, लो ज्वाला बिटिया, तुम लो लो मान। ले बिटिया। और जमाई राजा, इस खुशी के मौके पे हमने तुम्हारे लिए स्पेशल चीज बनाई है, अंडे के छिलकों के लड्डू, जो तुम्हें बाद में खाने को मिलेंगे पल्लू घुमा के। अरे मम्मी, हमारे बिल्लू के लिए तो आज अच्छे अच्छे पकवान बनाओ। ओए होए 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 होए। और आपके लिए खुशखबरी भी है, देखो सामने। मेरा स्कूटर। मैंने हमारी मम्मी से कह दिया तो कि हमारे जेल से आने के पहले हमारा बिल्लू का स्कूटर वापस ला दीजिए, जो हमने 20,000 रुपए में बेच दियो। तो डैडी राजस्थानी है। वाह बिलोटी, तुमने मेरे लिए, अपने पति के लिए, अपनी पार्लर की सारी मेहनत की कमाई मेरा स्कूटर वापस लाने में बिगाड़ दी। वाह बिलोटी वाह। दिमाग भर रही क्यों गई? मैंने हमारी ब्यूटी पार्लर से एक फूटी कोड़ी नहीं डाली यानी में। तो ये स्कूटर वापस कैसे आया? अरे तुम्हारी 2 तोला की सोने की चेन बेच डाली। कौन है बे? मामा। ओ बिल्लू। बेबे। क्या गिरा दिया? क्या गिरा दिया? कौन गिरा? ओ बिल्लू। क्या ये पुलिस स्टेशन है? आपको क्या लग रहा है ये कोई रेडियो स्टेशन है? वेल, हुदा युदा आर इज द, चाइना में है बिहार इज द, इंडिया में दद्दू। या दिस वन। जाओ बच्चे अंदर जाके पढ़ो, चलो। क्या मैंने उधर? मैं कंचा हूँ। अच्छा, पर ये ऊपर का हिस्सा तो कैरम की गोटियां लग रहा है। एक काली एक सफेद। जी हाँ, ये लग रहा है कैरम की गोटी या आधी जली हुई रोटी। अरे अब तो हद हो गई। गाजर घमंडी है, पास में सब्जी मंडी है। अरे बर्दाश्त की भी कोई सीमा होती है कि नहीं? वेल, हुदा हीदा सीमा इज द, मैंने करवा रखा है बीमा इज द। अरे परदादा जी, मेरे दोस्त की खुशियों का मेडिक्लेम हुआ जा रहा है और आपको बीमा की पड़ी है। इसके सामने मुसीबत खड़ी है। गाजर घमंडी है, पास में सब्जी मंडी है। अरे आराम से ठंडे दिमाग से बताइए कि कौन हो रखे हो आप और क्या समस्या होगी आपकी? मैडम, मेरा नाम है कंचा कुवारा। गर्लफ्रेंड चक्की है, उसका डैडी जक्की है। आप कौन हो रखे हैं? इसके डैडी?
जी मैडम, देखिए मैं कंचा का दोस्त हूँ गुल्ली। मैडम मैं आपको कह देता हूँ, मैं तपा पड़ा हूँ मैडम, मैं चिढ़ा हुआ बैठा हूँ उस आदमी पे जिसने पिछले साल होली में मेरे दोस्त का ये हाल किया। गाजर घमंडी है, पास में सब्जी मंडी है। माफ करना, वैसे दोस्ती वाला कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है दोनों के बीच। और अब ये यहाँ पे कहने आए हैं आप कि पिछली होली पे कोई इनके कलर मल गया था, तो उसकी अब लिखो FIR 1 साल के बाद। तो 1 साल से क्या रेलवे का बजट बना रहे थे क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली क्या बात है कि 1 साल से ये जो रंग लगा हुआ है मेरे चेहरे पे, उसे मैं छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, गर्लफ्रेंड शक्की है, उसके डैडी झक्की हैं। अरे इस बार तो हद हो गई, उसने धमकी दी है कि वो इस बार होली में इसका बाकी का चेहरा भी काला कर देगा। गाजर घमंडी है, पास में सब्जी मंडी है। अरे तो अच्छा है ना, ब्लैक एंड व्हाइट से पूरे ब्लैक ब्यूटी हो जाओगे। भाई ऐसा है कि जो काम तो वो ही कर सके है जिसकी थारे से कोई दुश्मनी हो रखी हो, है तो आपने शक हो रखा है किसी महापुरुष पे। मैडम है, मुझे शक है एक आदमी पे, और वो है पेंटर। मैडम मैंने एक पेंटर को अपना घर पुतवाने के लिए बुलवाया था, तो उसके कुछ पैसे मैंने अब तक उसे दिए नहीं हैं। तो उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुझे देख लूंगा। गर्लफ्रेंड शक्की है, उसका डैडी झक्की है। वेल, उसी ने किया है ये घोटाला इसदा, उसी ने किया है तुम्हारा मुंह काला इसदा। तो बुलवाओ उस पेंटर बाबू ने। यस मैडम। देखियो जरा बराबर पिस रहा है कि नहीं। सॉरी। हे भगवान, अरे कई नई दुल्हन की तरह हाथ चलाई रही हो, कलाई नाजुक है कई। अरे होली आवा वाली है, ढेर सारे पकवान बनाने। डैडी राजस्थानी है। हो रहा है ना काम। कहाँ हो रही है? पप्पू, अरे ओ पप्पू बेटा, अरे मेरा लाल, कितना काम करेगा तू? हैं? अरे सब करके धर दिया, थक गया होगा, भूख लगी आई होगी। चल तेरे लिए मैंने गुंजिया बना के धर दी है अंदर, पल्लू घुमा के। आ जल्दी खा ले। खचर पचर। जल्दी। शादी के बाद बिल्कुल टॉमी जैसी हालत हो गई है मेरी। मुझे क्या पता था एकदम गैया जैसी दिखने वाली लड़की मेरी हाय दैया निकाल देगी। हाय दैया। वेल बिल्लू, गलत लग गया है तुम्हारा कनेक्शन इसदा, शादी से हो गया तुम्हें इन्फेक्शन इसदा। ओ फिर चलो गुब्बारे मारते हैं। हाँ, बोल। ओए मेरा वेल पुत्र, ओए तू ऐसे है? ओए डैडी जी ने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। ओए चल तेरा होमवर्क पूरा करते हैं। नहीं, मैं करवा दूंगी। वेल इज माय वीकनेस मैडम। तुम्हारी भी टेंशन ना ले। चलो है, आ जा। चल निशाना ढूंढ। वो देखो दीदी, मालपुआ अंकल। वेल मालपुआ, तुम क्या कर रहे थे अंदर इसदा? मेरी पड़ोसन ने कहा मुझे बंदर इसदा। सही कहा। एक्सक्यूज मी। यो तूने बेस्ट टारगेट ढूंढ लिया। दीदी मुंह पे मारना। अब इतना बड़ा टारगेट भी मिस हो गया ना तो नौकरी छोड़ दूंगी। अरे अंकल जी, अंदर ना आंटी जी गरम गरम पकौड़िया बना रही थी और मैं खाए जा रहा था। फिर कचौड़ी, फिर गुजिया, नमक पारे, शक्कर पारे, सारे के सारे मैं खा गया। मारो ना दीदी। हमको थोड़ा दे दो बेटा, हमारा तो थोड़े में ही हो जाएगा। अरे मैडम, ये क्या किया आपने? होली है यार, होली। हाँ मैडम।
हेलो, तुम चंद्रमुखी की बेटी बोल रही हो ना? बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में कुछ बताना चाहता हूं बेटा, लेकिन सुनो, तुम बिल्कुल शांत रहना, बिल्कुल शांत रहना, किसी से कुछ बात मत करना इस बारे में, क्योंकि जम्मू में कटरा है, यहाँ बहुत खतरा है बेटा। किसी को कुछ मत बताना और मेरे फोन का इंतजार करना। हेलो, यो कौन था और हमारी मम्मी के बारे में क्या बताना चाह रहा था? हे माता रानी, आखिर वो कौन था जिसने हमारे को फोन किया, और कहीं सच में वो हमारी मम्मी के बारे में जानता तो नहीं है? हे माँ, बस किसी तरह भी एक बार हमारी मम्मी से मिला दे मुझको, बस एक बार। ईपली पीपली चीपली खचर पचर। अच्छा, हाँ, आबरा ताबरा नाबरा खचर पचर ई ओ ई। अरे ने मालपुआ क्या हुआ? ने पेंटर को बुलवाने भेजा था, बुलवाया? मैडम, मैं उसे लेने गया था, पर तभी लंच टाइम हो गया और मैं खाना खाने बैठ गया, और जब खाना खत्म करके गया तो वो काम बंद करके चला गया। शाबाश बेटा, अगर यही हाल रहा ना तो बहुत जल्दी तुम भी चले जाओगे इस चौकी से। उसे लेने गया है कैरी ऑन इज द, मैं हूं इस चौकी का डॉन इज द। रुक जा बेटा, आ गया मेरा पोता। हाय दीदी। हाय। मैं देख रहा हूँ इस चौकी में कानून के काम के अलावा हर कोई हर काम कर रहा है, लेकिन कोई एक चौकी से कर ले कोई काम, वो किसी से नहीं हो रहा। इसलिए मैंने खुद बुलवाया उस पेंटर को। ना जाने क्या होगा इस चौकी का। भाई, हर एक पुलिस चौकी के कुछ कायदे होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। अरे कुछ तो सीखो मुझसे। ये जीनत है, ये क्या है? ये सलीम चल हटना, ये सच के इतना क्यों खड़ा होता है तू? ये जीनत क्या तू हमारी आंखों में तू लोक रही है तू? ये प्यार के नाम पे तूने खिलवाड़ कर दिया है, मोहब्बत का बिल्कुल। हम पे तो बिजलियां गिर रही ना, हम तो बिल्कुल बर्बाद हो रहे हैं। तू यार उसके साथ पप्पू पकौड़ी वाले के साथ इस लड़ा रही तू। हम देख रहे, हम मोहल्ले में नुक्कड़ में देखा, तू देना प्लेट पे यार 4 प्लेट कबाब डाल देना 4 नंबर पे। तो उसके साथ घूम रही तो यार, हमने वहां नुक्कड़ में ताल लिया तेरे को, तेरे तो बुरके से पहचान ले, तेरे को बुरके से पहचान ले। फिर तू खकारी जो अंदर से, तो मैं ताड़िया तू ही है, तू ही थी वहां पे। क्यों कर रही है ऐसा? देना जवाब। घुमा ना, घुमा दे घुमा दे। कुछ हुआ था क्या? वेल, हुदा युदा आर इज द, किसे करवाना है गिरफ्तार इज द। हाँ जी सिस्टर जी, क्या समस्या होगी? किसी ने छेड़वेड़ तो नहीं दिया हमारे होते हुए? अरे मैडम, मैं लड़की नहीं आदमी हूँ। ओह माय गॉड, दिन ऑमलेट है, रात चॉकलेट है। क्या बात कर रहे हो? रात चॉकलेट है? कौन सी वाली? मिल्क वाली या ड्राई फ्रूट वाली? देखो ना, एक आध बच्ची होगी, दो ना यार। चॉकलेट खाने आया है तू यहाँ? मम्मी चॉकलेट दो ना, मम्मी दो, एक ज्योति वाली चॉकलेट दो ना मम्मी। घुमा दे घुमा दे। लगाऊं तेरे बाप को फोन, बोलूं तुम्हारा बेटा यहाँ ये गोल खिला रहा है? तो हाँ जी, कौन हो आप, क्या हो आप, और क्यों रखे हो? क्या समस्या होगी? और ये आधा मुंह काला क्यों कर रखा आपने? मैडम, मैं पेमेंट हूँ। अच्छा, कौन सी वाली, कैश या चेक? अरे अरे नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मेरा नाम पेमेंट, मतलब मैं पेमेंट पेंटर हूँ। मैं वही हूँ मैडम जिसे आपने चौकी में बुलाया है। हाँ जी, ऐसा है जी कि हमारे चौकी में एक रिपोर्ट लिखवाई गई है। एक बेचारे प्राणी के आधे मुंह पे पिछली होली में काला रंग मला गया था, जो अब तक नहीं उतरा, और ये बाकी का आधा मुंह भी काला करने की धमकी दे रखी है। तो मैडम, आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? दिन ऑमलेट है, रात चॉकलेट है। क्योंकि वो मानव के वहां तुमने ही पेंटिंग का काम किया था, और जिसने तुम्हारे पूरे पैसे नहीं दिए थे
तो तुमने ही उसे बदला लेने की बात कही थी। वैसे कहीं से दही और दही से लस्सी की याद आ रही है। सॉरी, लस्सी टाइम। कैरी ऑन। आ रहा है क्या? 1 मिनट जी। चल चल। ये क्या हो रहा है? ऐसे नहीं होता काम वाम, ऐसे नहीं चलती होगी। ये क्या बेटा, ये गलत है यार। ऐसे हम लोग ने हमारे टाइम पे हम तरस गए करने को, ऐसे कैसे छोड़ दिया? ऐसे नहीं जाते यार। अरे अरे मैडम, याद आ गया। अरे वो क्या, कंचा का मुंह मैंने काला नहीं किया था। अरे पिछली होली को तो मेरा खुद का यही वाला मुंह कोई पाजी काला करके चला गया। दिन ऑमलेट है, रात चॉकलेट है। वेल, उलझता जा रहा है। केस इज द, इसका खुद काला है, आधा फेस इज द। या इमा सुरपुर, ओरा पोरा, कपर कपर, खुर खुर, खचर पचर। चले चल चल, कुछ नहीं, चल चल। बिल्लू मामा, गोपी मामा, या कंचा का मुंह काला तो किया गया है, और इस बार होली में कांड होगा ये धमकी भी दी गई है। होली में समय भी कम बचा है, तो ऐसे में कैसे बचाया जाए उस कंचे ने? हाँ भी, अगर वो मालपुआ लस्सी निकलने नहीं गया होता तो तुम्हारा कोई आइडिया उसके दिमाग में आता? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। मैडम मैडम, आपका आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है। एकदम रंग रंगीला, ढक्कन को कतने ढीला, वैसा आइडिया आ रहा है। तो कब देगा जब रंग सूख जाएगा? देखिए मैडम, आइडिया ये है कि इसके और कंचा के फेस पे जो रंग लगा है ना, वो कोई आम नहीं पर खास है, जो ना आसानी से छूटता है ना हर जगह मिलता है। यो कहीं ना गन्ने पान में इलायची वाली बात। पता तो लगाना पड़ेगा कि वो रंग बेच कौन रहा है। यो वालों भी दिखाओ। अरे भाई साहब, अस्तर नहीं, अड़ा के मुंह पे लगाई ने बताओ। मने कस्तर पता चलेगा कि यो कलर कसो है। डैडी राजस्थानी है। लगा अच्छे से ये। बिलौटी, ये मेरा मुंह है, कोई पुराने मकान की नई दीवार नहीं है कि एक के बाद एक कलर लगा लगा के चेक करोगी तुम। अरे था चुप रहो, जब देखो जब चपर 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 बोलता रहो। डैडी राजस्थानी है। मैं चपर चपर बोलता रहता हूँ? पिछले 20 सालों से सबसे ज्यादा बर्दाश्त मैंने किया है। पिछले 20 सालों से बैंड मेरा बजा है भैया। पिछले 20 सालों कुछ हुआ था क्या? मिथुन चक्रवर्ती घुस गयो तो अंदर, और शक्ल से दिख रहा हूँ बंदर। डैडी राजस्थानी है। क्या है? और दुकानें नहीं है, और जगह कलर नहीं बिक रहा। यहाँ हम ले रहे हैं ना, हम देख रहे हैं ना, यहाँ कलर यहीं से लेना है सारा। जाओ ना और दुकानों पे। हाँ हाँ। रंग खा मत जाना तू। पक्का वाला दिखाओ यार, कोई पक्का है? कोई ऐसा पक्का कलर जो बिल्कुल छूटे ना। अरे होगा ना यार, कहीं नीचे नीचे रखा होगा, देखो ना कहीं। कदी से ना ना कर ही रहा हो। आया माया, खचर पचर। ठीक है। अरे भैया, कोई एकदम तगड़ा कलर दिखाइए ना। आपकी तरह रंग राजा बाबू है। हाँ ओ अकारा बकारा, खचर पचर। हाँ। ये आपका दोस्त पागल है? अरे नहीं नहीं, ये कह रहा है कि कोई ऐसा तगड़ा पक्का कलर दिखाइए जो बहुत दिनों तक उतरे नहीं। अरे साहब, इतना पक्का रंग तो पूरे शहर में सिर्फ हम ही रखते हैं। रंग राजा बाबू है। अच्छा, ये बड़ा हाईवे हो रहा है, यहाँ लोग हेलमेट पहन के घूम रहे हैं। ये हाईवे है? लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, पक्का है? माल रेडी है ना? अरे बाबूजी, बिल्कुल तैयार है। इस बार इतना अच्छा माल है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। पिछली बार से भी पक्का होना चाहिए। पिछली बार तो 2 साल नहीं उतरने वाला रंग था। इस बार का रंग तो जिंदगी भर नहीं उतरेगा। अरे तो लाओ। ला रहे, अभी ला रहे।
क्या सोचा था बेटा तुमने कि कानून की आंखों में इतनी आसानी से धूल मिट्टी झोंक के तुम भाग जाओगे? लेकिन ऐसा होता नहीं है। कानून अंधा नहीं है, उसने सिर्फ अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है और वो सब देखता है, उसे सब पता चल जाता है। और ये जो रंगों का खेल तुमने किया है ना, मुझे रंगों से सख्त नफरत है। डैडी पिचकारी। डैडी जी जाऊं? तुरंत तुरंत। वेल इज माय वीकनेस। आजा बेटा। हाँ भाई, क्या कह रहे थे तुम? चलो आगे बढ़ो। बेटा ये तुम्हारी जुर्म की उम्र नहीं है। भाई क्या? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। खचर पचर। मैं जब से यूं ही बेटा बेटा बोल रहा हूं, ये तो धोखा है। और भी कुछ राज है? Oh my God, he's a girl. लड़की। खचर पचर। अरे यो तो फटा पोस्टर निकली हीरोइन। मैडम जी अब आप हमें बताएंगी कि वो कंचा के मुंह पे आपने काला रंग पोत के उसको चीना क्यों बना दिया? मैंने कंचा को रंग इसलिए लगाया क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। क्या? दरअसल बात यह है कि जब मुझे पता चला कि कंचा होली के अगले दिन अपनी शादी के लिए किसी और लड़की को देखने जा रहा है, तो मैंने इसके साथ मिलकर प्लान बनाया ताकि मेरे होते हुए ये किसी और लड़की से शादी ना कर सके। हाँ मैडम जी, इन्होंने मुझे 5,000 रुपए दिए थे, इसलिए मैंने इनकी मदद कर दी। रंग राजा बाबू है। भाई वो तो समझ में आ गया कि आपने कंचा का मुंह काला क्यों किया, लेकिन यो ना मेरी बात समझ में आ रही है कि आपने उस पेंटर का मुंह काला क्यों कर दिया? क्योंकि वो शादी के लिए मुझे देखने आने वाला था, इश्क की अजवाइन से। ओहो, तो ये मामला है लव वाला इज़दा। अरे यार कांचा, जल्दी शादी करो, पहनाओ तो वरमाला इज़दा। हाँ तो मुझे क्या पता था कि ये मुझसे इतना प्यार करती है कि मेरा मुंह ही काला कर देगी। गर्लफ्रेंड शक्की है, उसका डैडी जक्की है। आयो आयो आयो, हाँ आयो, आ गए हो। खचर पचर ही ए ओ। अच्छा फोटो खींचेगा वो। अच्छा हाँ खचर पचर। हेलो ज्वाला बेटा, मैं बोल रहा हूँ। मैंने फोन किया था ना उस दिन। हाँ बेटा, हाँ बोलिए। बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है बेटा। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से जरूर मिलवाऊंगा, लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी ठीक होनी चाहिए ना, उसके बाद मिलवाऊंगा मैं। और सुनो, मैंने तुम्हें बोला था इस बारे में किसी से कुछ बात मत करना, बिल्कुल शांत रहना, क्योंकि जम्मू में कटरा है, यहाँ बहुत खतरा है बेटा। किसी से कुछ मत कहना। मैं बहुत जल्दी तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाऊंगा बेटा। हेलो चंपी करवाते हुए अखबार पढ़ने का मजा है कुछ और इज़दा। लता रफी किशोर इज़दा। भैया आप सिर मुंडवा लीजिए। एक्सक्यूज मी। हाँ, जब बाल ही नहीं रहेंगे तो चंपी करने का झंझट भी खत्म हो जाएगा ना। वेल, चंपी करवाते हुए मुझे नहीं है कोई प्रॉब्लम इज़दा। दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज़दा है। मुझे तो है। 20 साल से आपकी चंपी कर रहा हूं मैं। चंपी पे चंपी, चंपी पे चंपी, चंपी पे चंपी, चंपी पे चंपी। मुझे लगा था आप रिटायर्ड होके निकल लेंगे। वेल, मतलब नाभा चले जाएंगे। लेकिन आप तो चेप हो गए, मेरे ही घर में चेप हो गए, और मेरी जीवन चंपी हो गया। तो मत करना चंपी, मत कर। नहीं होती चंपी, मत कर। नहीं होती तो मत करना चंपी। क्यों इतना कर रहा है मेरे को? मैं नहीं करवाऊंगा तेरे से चंपी, नहीं करवाऊंगा भैया मैं तो कर तो रहा हूँ ना, मैं चंपी कर रहा हूँ ना भैया, मैं थोड़ी ना मना कर रहा हूँ। ओके, वेल।
अरे यार मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैं तो गोपी छाव वाला वेल बोला है। जाओ जाके पढ़ो अंदर जाके, हैं चलो। ओए वेल पुत्र, ओए छेती छेती कर ले पढ़ाई इसदा। ओए लाइफ है चूल्हा, स्कूल कड़ा इसदा। नहीं नहीं, मैं और नहीं पढ़ूंगा। ओए एक मिनट जी, वेल इज माय वीकनेस। हाँ हाँ ठीक है। आवा आवा, इरी बिरी, चिन चिन, फुर फुर, फुर, कचर पचर, कचर पचर, कचर पचर। काश कोई ऐसा केस आए जिसे सॉल्व करने के लिए हमें आगरा जाना पड़े और वहां पे जो पागल खाना है वहां पे मैं इसको छोड़ के आ जाऊं। आवा खचर पचर। हुआ मार पुआ को क्या हुआ इसदा? जवानी में पीट की थी मुझे पड़ोसन की बुआ इसदा है। मुन्नी, क्या ओलंपिक्स में जाना चाहते हो? चौकी में कोई काम नहीं होता तुमसे। जाओ ओलंपिक्स में चले जाओ, जाओ बिल्कुल निकल जाओ यहाँ से। वहां जाके कुछ कर लो, शायद झंडे गाड़ो, वहां कुछ करो। नहीं नहीं सर जी, वो मेरे पीछे ना गुंडे पड़े हैं। नहीं नहीं, कुत्ते पड़े हैं। अरे नहीं नहीं। तो क्या पड़ा है बता दे, क्यों तपा रहा है हमको? अरे मेरे पीछे ना वो मोहल्ले के बच्चे पड़े हैं, पानी भर भर के मेरे पे गुब्बारे फोड़ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से बच बचा कर आया हूँ। देखिए मिस्टर चौटाला, मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं कि मुझे शहर में क्राइम रेट एकदम कम चाहिए। दिन ब दिन चोरी डकैती सब कुछ बढ़ती चली जा रही है, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आप नहीं जानते हैं कि मेरे ऊपर कितना प्रेशर है। कल होम मिनिस्टर ने मुझे यहाँ बुलाया अपने ऑफिस। सुनिए। हेलो ज्वाला बेटा, मैं तुम्हारी माँ को लेकर आ गया हूँ यहाँ। तुमको आज मिलाऊंगा तुम्हारी माँ से बेटा। हाँ सुनो, सीताराम मिल के पीछे जो कंपाउंड है वहां पे आज रात को 11 बजे आ जाओ तुम, और बिल्कुल अकेले आना बेटा, किसी को कुछ मत बताना। हाँ, आज तुम्हारा इंतजार खत्म होगा बेटा, मैं मिलवाऊंगा तुम्हें तुम्हारी माँ से। हेलो हेलो। इनको क्या हुआ? हाँ फटाफट बैठो यार। ठीक है। हेलो अंकल। चल क्यों नहीं रहा? एक मिनट यार। एकदम खटारा हो गया है। शट अप। उतरो नीचे उतरो। आयो खचर पचर। ठीक है ठीक है ठीक है, बैठो 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 बैठो। ये कुछ स्कूटर का रोने की आवाज आ रही है। क्या बोल रही है? लगता है एक्चुअली ना ये स्कूटर 6 आदमियों के लिए नहीं है। अब अंकल हम तो 3 ही लोग हैं। तेरे हिसाब से 3 होंगे ना? 2 हम 4 तू, कितने हो गए? 6 हो गए ना? अंकल मजाक मत करो, चलो ना अभी। तू एक काम कर, नीचे उतर। क्यों? नीचे उतर और बस पकड़ के आ। चल। नहीं, मैं बस में नहीं आऊंगा, आप आओ बस में। क्यों? मैं क्यों बस में हूँ? मेरा स्कूटर है यार। पर पेट्रोल तो मैंने डलवाया ना आज सुबह ही। ए पप्पू, मैंने पेट्रोल के पैसे दिए थे ना सुबह, बोल तो। आयो आयो खचर पचर। तू ज्यादा चबड़ चबड़ ना कर। अच्छा पेट्रोल की धौंस मत दे। तू अपना पेट्रोल निकाल ले। चल निकाल पेट्रोल अपना। हाँ, एक काम की आप खुद नहीं चले जाते बस में, या फिर एक काम करो, स्कूटर को ना यहीं रख दो, हम सब ऐसे ही पैदल जाएंगे। कहाँ रख दो? यहीं चौकी के बाहर। चौकी के बाहर रख दूं? 2 बार मेरा स्कूटर चोरी हो चुका है और परसों कोई जीप का टायर निकाल के ले गया। चोरों का फेवरेट स्पॉट है ये। मैं नहीं हटने वाला। तो ठीक है, अपना तू पेट्रोल निकाल ले निकाल ले निकाल ले निकाल ले पेट्रोल अपना। तू बार बार बोल रहा मुझे, निकाल।
एक मिनट, थोड़ा मुझे सोचने दे। सोचो सोचो। थोड़ा पीछे होके बैठ। जगह ही नहीं है। हाँ ठीक है, जगह नहीं है, सोचने दे एक मिनट। आइडिया। मैं और मेरा हाथी, हम जन्म जन्म के साथी। जगह तो यही बताई थी। मम्मी, अरे मारे तो समझ में नहीं आई रही कि ज्वाला बेटी गई तो कटे गई। डैडी राजस्थानी है। हमारी भी समझ में कुछ ना आ रहा। अरे बिना कुछ कहे सुने, बिना बताए अचानक न जाने कहाँ चली गई, पल्लू घुमा के। जब तक दीदी नहीं आएगी तब तक मैं होली नहीं खेलूंगा। बिना बताए जाने वाली नहीं है वो लड़की इज़्दा। कल रात से मेरी दाइन आंख रही है फड़की इज़्दा। हायो मायो, सिटू पिटू, किट्टू किट्टू, खचर पचर। क्यों ना हम जाकर मैडम की तलाश करें? वो चवन्नी थी जो खो गई है, जिसकी जाके तलाश करेगा तू। सोचने दो मुझे कुछ। आज है होली इज़्दा, ज्वाला है बहुत भोली इज़्दा। कोई हो ना गई हो प्रॉब्लम इज़्दा, दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज़्दा। जहां तक मुझे ख्याल है, रात को मैं उसके साथ एक केस डिस्कस कर रहा था। इतने में उसको फोन आया, फोन पे बात करने लगी। फोन करने के बाद काफी अपसेट नजर आ रही थी। सबसे अजीब बात यह है कि मुझे बताए बिना ही वो वहां से चली गई। क्या? लेकिन वो फोन किसका था? और ज्वाला आखिर गई तो गई कहाँ? मम्मी, खीर खा गई बिल्ली, डॉगी पहुंच गया दिल्ली। गुड मॉर्निंग ज्वालामुखी चौटाला। कौन है तू और मन ने क्यों बांध रखा है? क्योंकि रिश्ते में तो तुम चंद्रमुखी चौटाला की बेटी हो
और नाम है ज्वालामुखी चौटाला। खीर खा गई बिल्ली, डॉगी पहुंच गया दिल्ली। 1 मिनट, थारी आवाज तो मैं पहचान रही हूँ। तो वही है ना जो मैंने फोन किया करता था? हाँ वही हूँ। खीर खा गई बिल्ली, डॉगी पहुंच गया दिल्ली। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी तुम्हारी मम्मी की ही तो तलाश थी मुझे। 20 साल पहले तुम्हारी मम्मी की वजह से ही मैं जेल गया था। जिंदगी के 20 साल कट गए और जब बदले की आग में जलता हुआ जेल से निकला तो पता चला कि चंद्रमुखी तो 20 साल पहले ही निकल गई। और फिर पता चला कि चंद्रमुखी की बेटी ज्वालामुखी इंस्पेक्टर बन के आई है। तो मैंने सोचा कि मां नहीं तो बेटी ही सही, बदला मां की बेटी से ही ले लूंगा। खीर खा गई बिल्ली, डॉगी पहुंच गया दिल्ली। मारी माँ को मारे से कोई ना अलग कर सके, कोई ना। खीर खा गई बिल्ली, डॉगी पहुंच गया दिल्ली। कैसी है ये होली इज़ द रंग ना रंगोली इज़ द। दद्दू दीदी नहीं आएगी क्या? अगर वो नहीं आई तो मैं होली का त्योहार कभी भी नहीं खेलूंगा। बस हो गया यार, एक रो रहा ना बंदा। अरे क्या हो गया? ऐसा मुंह क्यों लटका रखा है भाई? होली है। Oh my God! मैडम होली है होली मिस चौटाला ना इतनी भोली। होली है सैया मार दे दिल पे तू गोली। होली है चलो भाई होली खेलेंगे। या For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.